Hello, Namaste. Welcome back to my channel with Simple Solutions. Today we are going to do part 2 of making PC faster. तो देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं PC को और फास्ट करने के लिए। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें देखी थी, उससे आगे बढ़ के और कुछ सेटिंग्स और कुछ चीज़ें देखते हैं। So let's go. So first let's have a look at the settings. सबसे पहले देखते हैं सेटिंग्स रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमको करना है वो है पावर मोड। So आप जब चार्जर निकाल देंगे लैपटॉप से और आपको यहाँ पे बैटरी आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मोड देखने मिलता है। तो इस पर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस पे रखना है। यस, बैटरी का जो बैकअप है थोड़ा कम होगा, पहले से कम चलेगी, लेकिन आपको परफॉर्मेंस स्मूथ देखना मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सेटिंग्स होती है यहाँ पे भी, जैसे कि ये बैटरी सेवर जो है ये आपको ऑफ रखना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको वार्निंग दे रहा है कि स्क्रीन ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रही है, बट दैट इज़ ओके बिकॉज यू वांट इट टू बी ऑन हाई परफॉर्मेंस, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी सेवर तभी टर्न ऑन होगा जब वो 10% पे होगा। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट सर्विसेज। सो यू गो टू रन, यू गो टू services.msc और जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखेंगी। नाउ फ्रॉम दीज सर्विसेज यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, नॉट द इनबिल्ट एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड, इंटेल रिलेटेड, उसमें नहीं करना है कुछ भी। आपको सिर्फ उसमें चेंज करना है जो आपने इंस्टॉल किया है। सो अगर आपने इंस्टॉल किया है जैसे कोई ब्राउज़र या कोई गेम या कोई भी ऐसी चीज़, उसमें आप प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सो इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। आपने देखा होगा वहाँ पे ऑटो जो है वो ग्रे आउट था, बट यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं, इसको मैं मैनुअल पे चेंज कर सकता हूँ। सो ऐसे हर एक जो भी आपके अलग अलग एप्लीकेशन है जो आपने इंस्टॉल किए हैं उसको आप यहाँ से डिसेबल करके या तो फिर मैनुअल पे रख सकते हो। सो ओनली व्हेन यू आर स्टार्टिंग दैट एप्लीकेशन तभी वो सर्विस जो है वो चालू होगी, अदरवाइज वो बैकग्राउंड में चालू नहीं रहेगी। सो इट इज़ नॉट ईटिंग अप योर रिसोर्सेज। यहाँ पे रैम या प्रोसेसर यूज नहीं कर रहा है वो when it is on manual. Okay, next we are looking at disable animations, right? So first is basic animations जो हम disable कर सकते हैं। For that you will go to control panel, right? From control panel you will go to ease of access, और ease of access में आपके पास एक ऑप्शन है change the way the computer looks, और या कैसे आप उसे देखते हो। So वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑफ एनिमेशंस व्हेन पॉसिबल, ये जब भी हो सकता है वो करेगा ऑफ, तो आप उसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। वहाँ पे टिक रहना चाहिए, राइट। तो इससे काफ़ी हद तक आपका जो ट्रांजिशंस है स्मूथ होंगे। और अगर आपको सारे ही एनिमेशन डिसेबल करने हैं देन यू कैन जस्ट गो टू माई कंप्यूटर या दिस पीसी का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वहाँ पे आप जाओगे और राइट साइड में आपको एडवांस्ड सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करना है और फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस में एक सेटिंग्स होती है। सो अंडर परफॉर्मेंस आप सेटिंग्स पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे जो कि एनिमेशन ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ होते हैं, बट हम इसको करेंगे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, जिससे कि सारे टिक निकल जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो सारे टिक्स जो है वो निकल गए हैं, राइट। सो मेक श्योर वैसा आप करके अप्लाई ओके कर दें। दैट इज़ ऑल अबाउट डिसेबलिंग द एनिमेशंस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें जो कि स्टोरेज रिलेटेड है, राइट, लाइक योर हार्ड ड्राइव। सो फर्स्ट थिंग इज स्टोरेज सेंस। ये एक बहुत अच्छा फीचर है विंडोज़ का। आप स्टार्ट में जाके स्टोरेज टाइप करिए तो वहाँ पे टर्न ऑन स्टोरेज सेंस का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जाने के बाद आपको सबसे पहले जो है ये चेक करना है कि स्टोरेज सेंस ऑन है कि नहीं है, राइट। इफ इट इज़ ऑलरेडी ऑन दैट्स गुड। अगर ऑन नहीं है तो आप उसको ऑन कर लीजिए और वहाँ से आप नीचे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है तो आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। कॉन्फ़िगर करने में क्या क्या ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। सो स्टोरेज सेंस ऑन है, दैट इज़ ओके। रन स्टोरेज सेंस मतलब वो कब कब उसको ये सब चेक करना है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। टेम्पररी फाइल्स है, रिसाइकल बिन है और डिलीटेड डाउनलोड फोल्डर्स है, ये सब। सो इसको मैंने वंस इन अ वीक रखा है फॉर स्टोरेज सेंस। फॉर टेम्पररी फाइल्स मैंने 14 डेज रखा है, दैट इज़ बेस्ट रिकमेंडेड। और फॉर डाउनलोड इट इज़ 30 डेज। सो मेक श्योर कि वो 30 डेज के अंदर आप जो भी डाउनलोड कर रहे हो यू शिफ्ट इट टू अ डिफरेंट फोल्डर, डोंट कीप इट इन सेम फोल्डर, ओके। एंड देन आइदर यू वांट टू क्लीन नाउ टू मैन्युअली डिलीट, या फिर आप उसको एज इट इज रहने दीजिए, अपने आप को एक हफ्ते बाद कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सी ड्राइव में कौन से फोल्डर में कितना कितना डेटा है ये आपको दिखा रहा है। सो अगर आप जैसे टेम्पररी फाइल्स में जाते हो यहाँ पे आप उसको क्लियर कर सकते हो टेम्पररी फाइल्स को, राइट। सो ऑल द ऑप्शंस आर देयर।
जो भी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड्स के अलावा जो कुछ भी है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन जस्ट टिक ऑल ऑफ देम, बट डाउनलोड्स तभी टिक करिए जब आप उसमें से आपकी फाइल्स जो है वो शिफ्ट कर चुके हो, राइट। सो आफ्टर दैट क्लिक ऑन रिमूव फाइल्स एंड इट विल रिमूव द टेम्पररी फाइल्स। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे अपडेट्स भी है जो कि विंडोज अपडेट्स है, सो आपको वो भी निकालने का ऑप्शन है यहाँ पे, राइट। दिस इज अबाउट द टेम्पररी फाइल्स और द टेम्पररी फोल्डर। उसके अलावा ये अदर में आपको बाकी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें से आप जो यूज़ नहीं करते हो वहाँ पे जाके आप उसको डिलीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव अदर ड्राइव्स। सो यहाँ पे आप नीचे देखोगे व्यू स्टोरेज यूजेज और अदर ड्राइव्स। ये सी के अलावा जो ड्राइव्स है डी और ई उसके लिए है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो सी, डी और ई तीनों ड्राइव दिखा रहा है। उसमें से आपको जो भी ड्राइव में जाके जो भी फोल्डर आपको एम्प्टी करना है, खाली करना है, कुछ निकालना है उसमें से, या फिर आप ऐप्स में आके कुछ ऐप्स निकालना है वो अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो अनइंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द ऐप, क्लिक अनइंस्टॉल, और यहाँ पे आप ड्राइव के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हो, राइट। और इसको अगर आप साइज के हिसाब से सॉर्ट करोगे तो सबसे बड़ी ऐप ऊपर आ जाएगी और वहाँ से आप चेक करना शुरू करिए कौन सी आपको नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अपडेट्स। सो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके आपके जो एप्लीकेशंस है उसके अपडेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टॉप राइट साइड में 3 डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड एंड अपडेट में जाना है। वहाँ पे जाके आपको ऊपर राइट साइड में फिर से एक ब्लू कलर का गेट अपडेट्स का बटन है, उस पर क्लिक करना है। अब मेरे सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी अपडेटेड है, सो यू आर गुड टू गो, राइट। बट आपके इसमें अगर दिखा रहा है अपडेट तो आप अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग इज विंडोज अपडेट। सो आपने सारे एप्लीकेशंस अपडेट कर लिया, विंडोज भी तो अपडेट करना है। तो यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स में जाइए। चेक फॉर अपडेट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट दिखेंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, आई जस्ट हैव टू रीस्टार्ट टू अप्लाई देम। बट आप ऑप्शनल अपडेट्स में जा सकते हैं नीचे, वहाँ पे आपके ड्राइवर्स वगैरह होते हैं जिससे आपको कोई डिवाइस चलाने में दिक्कत हो रही हो, तो वो सब सॉल्व हो सकता है। सो उसके लिए आप सारे ड्राइवर्स और जो भी अपडेट्स है वो पूरे इंस्टॉल कर लीजिए, सो दैट जो भी दिक्कतें होंगी किसी भी डिवाइस से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो वो सॉल्व हो जाएगी, राइट। सो सब डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, उसके बाद आपको एक बार रीस्टार्ट करना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीवायरस। नाउ आप देख सकते हैं मेरे इसमें सिर्फ विंडोज का बेसिक डिफेंडर एंटीवायरस ही है, बाकी कोई एंटीवायरस नहीं है। ओके, सो दैट इज द बेस्ट वन बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर अबाउट 5-6 years एंड आई हैव नो प्रॉब्लम। जबकि मैं काफ़ी कुछ डाउनलोड करते रहता हूँ वेबसाइट से और एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ एप्लीकेशंस के लिए, बट आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम। तो ऑप्शंस आपको सारे उसमें सेम ही देखने मिलते हैं जैसे हर एंटीवायरस में होते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर हम सभी यूज करते हैं, पता है, राइट। वी आर सो यूज्ड टू इट, बट अपार्ट फ्रॉम क्रोम ब्राउजर देयर आर 2 वेरी गुड ब्राउजर्स। वन इज फायरफॉक्स। सो इफ यू गो टू जस्ट फायरफॉक्स ऑफिशियल वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। और दूसरा जो है हमारा ब्रेव ब्राउजर, राइट। सो इट इज अ न्यू ब्राउजर विच इज वेरी मच लाइक क्रोम। आप सारे चीज़ें, सेटिंग्स, पासवर्ड सब इम्पोर्ट कर सकते हो क्रोम की इसमें, एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ब्रेव ऑफिशियल वेबसाइट। सो ये 2 ब्राउजर आप इंस्टॉल करिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अभी क्रोम चालू नहीं है तो क्रोम का कोई सर्विस चालू नहीं है, बट अगर आप क्रोम चालू करते हो तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कितने सारे सर्विसेज चालू होते हैं क्रोम के। सो यू कैन सी एक एप्लीकेशन हमने चालू किया है, सिर्फ एक टैब ओपन है, लेकिन उसके 13 सर्विसेज हैं, व्हिच इज वेरी बैड, राइट। इट इज ईटिंग अप योर रिसोर्सेज, मेमोरी। सो इसलिए मे बी यू कैन शिफ्ट Brave or Firefox. Okay, next thing is the desktop. So keep your desktop clean as much as possible. जब कंप्यूटर चालू होता है, जब उसको डेस्कटॉप लोड करना होता है, अगर बहुत सारी चीज़ें डेस्कटॉप पे होंगी तो वो स्लो होगा, राइट। सो मैंने जो भी मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको फोल्डर्स बना के डाल दिया है, और जो एप्लीकेशंस हैं इंपॉर्टेंट सिर्फ वही रखे हैं। उसके अलावा मैंने डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं रखा है। फाइल्स तो बिल्कुल भी मत रखिए, बिकॉज इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैशेज योर फाइल्स आर गॉन, राइट। नेक्स्ट थिंग इज अनयूज्ड ऐप, जो मैंने पहले भी बताया कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो यू कैन गो टू स्टार्ट मेन्यू एंड सर्च फॉर रिमूव एंड गो टू ऐड रिमूव प्रोग्राम्स। यहाँ पे आके आपको सारी लिस्ट दिख जाएगी पूरी एप्लीकेशंस की। जस्ट गो थ्रू द लिस्ट एंड चेक वंस कि आप कौन सी ऐप यूज नहीं कर रहे हो, या आपको पता है कौन सी ऐप यूज नहीं कर रहे हो तो आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दैट ऐप नेम एंड क्लिक ऑन अनइंस्टॉल। It's very simple, right? And just click next, next, next. It will uninstall the application and make space, right? So ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। Next is partitions.
ओके, सो पार्टीशंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कंप्यूटर नया लेते हो एक ही पार्टीशन होती है, बट मेक श्योर कि आप एक से ज़्यादा पार्टीशन रखो, बिकॉज अगर सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आपका सारा डेटा एक साथ डिलीट हो जाएगा फॉर्मेट में, राइट। सो मैंने 2 ड्राइव्स बनाई है एक्स्ट्रा। सो लाइक मोस्टली एक ड्राइव में मेरा वर्क रिलेटेड डेटा होता है, एक में मेरा पर्सनल डेटा होता है। सो यू कैन आई ऑल्सो रीनेम इट एज पर्सनल एंड वर्क, यहाँ पे ड्राइव का नाम चेंज करके, इट्स अप टू यू, राइट। सो उसमें क्या होता है कि तीनों ड्राइव अलग अलग है। सो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश भी हो जाता है तो यू ओनली हैव टू इंस्टॉल एप्स अगेन, ओके। सो योर डेटा इज सेफ, राइट। और नेक्स्ट चीज़ है कि सी ड्राइव में मिनिमम 15 to 20% स्पेस होनी चाहिए, ओके। सो अगर आपका सी ड्राइव फुल है या रेड हो गया है, मतलब वो स्लो परफॉर्म करेगा, विच मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्लो परफॉर्म करेगा। सो कीप मिनिमम 15 to 20% स्पेस इन सी ड्राइव, बिकॉज दैट विल हेल्प योर ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क स्मूथ फास्ट, राइट। सो मेक श्योर यू डू दैट, ओके। सी ड्राइव कभी भी फुल मत होने दीजिए। उसके बाद आते हैं रिसाइकिल बिन पे, राइट। रिसाइकिल बिन का डिफॉल्ट लोकेशन होता है सी ड्राइव में। सो अगर आपका कुछ भी डेटा रिसाइकिल बिन में है, विच मीन्स इट इज इन सी ड्राइव, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी सॉर्टिंग करना है आपको डेटा का, वो रिसाइकिल बिन से भी कर लो रेगुलरली, और फिर उसको डिलीट कर लो जो भी डेटा है, सो दैट वो सी में नहीं पड़ा रहे, ओके। सो ये सब चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करेंगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए जितना हो सके ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सके। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।